ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरी 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 माता जी। बहुत भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी कथा कीर्तन करके लोगों को भक्त बनाते रहिए। हरे कृष्णा। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे हम लोग। हरे कृष्णा सुप्रजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। We'll go to 12 seconds. Sloka number 12, yes? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 12। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। तस्य संजनयन् हर्षं तस्य संजनहर्षं न कुरु वृद्धः पितामहः कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचै सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आलोक प्रभु जी, अब भावार्थ पढ़िएगा, अनुवाद रिपीट कराइएगा।
हरे कृष्णा। आलोक प्रमाणिक प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। क्या मैं पढ़ा बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोलिए माता जी। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी परम प्रतापी एवं एवं वृद्ध पितामह वृद्ध पितामह ने सिंह ने गर्जना की सिंह गर्जना की ध्वनि करने वाले ध्वनि करने वाले अपने शंख को अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। हर्ष हुआ। हरे कृष्ण तात- प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा खुशविंदर। हरे कृष्णा खुशविंदर जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, आप पढ़िएगा तात्पर्य। जी प्रभु। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री राम प्रभु जी, पढ़िए। कुरु वंश के भृगु पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दया। दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो कि उनकी सिंह के सम्मान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपना हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कई वे कोई कसर नहीं रखेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो पितामह ने शंख बजाया है ना। सबसे ये श्लोक ही आप देखें तो श्लोक में लिखा है तस्य तस्य संजनयन हर्षम कुरुवंश, और क्या लिखा है कुरुवृद्ध पितामह। तो ये जो क्या किए उन्होंने, उन्होंने कुरुवंश जो पितामह है, कौन कौन पितामह मतलब कौन, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह है ना। उन्होंने क्या किया, सिंह सी गर्जना करने वाले ध्वनि से, ध्वनि उस शंख से इस प्रकार उच्च स्वर से क्या किया, उन्होंने उसका शंख वादन किया। तो ये शंख वादन का होता क्या है, शंख बजाते क्यों है। शंख बजाने का मतलब होता है कार्य का शुभारंभ, और शंख जो है वो भगवान के शुभ का प्रतीक है, क्यों उसको शुभ का प्रतीक मानते हैं शंख को। तो इसलिए मंदिरों में सुबह और शाम मंगला आरती शुरू होता है तो शंख वादन से ही आरती शुरू होती है, और जैसे आरती कंप्लीट होता है तो शंख बजाते हैं। तो हर मंदिर में ये शंख वादन एकदम कंपल्सन, और जो शंख है वो स्वयं लक्ष्मी नारायण स्वरूप है। वो शंख केवल शंख नहीं है, वो लक्ष्मी नारायण स्वरूप है। तो उनको उनकी पूजा भी करते हैं। तो एक शंख को हम अपने अर्च विग्रह के पास भी रख सकते हैं और वो उसकी पूजा हो सकती है। ये लक्ष्मी नारायण का क्या होता है, स्वरूप होता है। तो ये शंख यहाँ पे जो पितामह है वो जान गए थे, और दुर्योधन सारी बातें कर गया था द्रोणाचार्य और सबसे। तो अब क्या है, उनको ये पता था कि यार हार निश्चित है इसकी, ये बच्चा अब हारेगा। लेकिन अभी इसको दुखी करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको सब तरीके से सब जगह से सब लोगों ने सभी प्रकार का साम दाम दंड भेद लगा के इसको समझाने का प्रयास कर लिया है, लेकिन इसने किसी की बात नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी। इवन दो भगवान साक्षात भगवान भी उनके पास जाके, और वो भी क्या है, क्या लगा के, दम लगा के, दम मतलब साम दाम, दाम का उपयोग किया था, क्या कि केवल 5 गांव दे दो बाकी तुम रख लो। तो एक प्रकार का ये प्रलोभन था, एक प्रकार का क्या था, प्रलोभन था कि मान जाओ। पहले वो किए थे कि भाई पहले समझाया गया था कि ये धर्म है और उसका उनका भी क्षत्रिय है, उनको उनको भी राज्य करना उनका उनका नैतिक जिम्मेदारी है।
इसलिए आधा आधा कर लो, नहीं माने। फिर उसको लालच दिए तो भी नहीं माने। अब ये अंतिम उपाय जो भगवान के पास बचा वो क्या है, दंड का। तो अब भीष्म पितामह को ये समझ में आ गया कि अब ये जो पाप का घड़ा है दुर्योधन का वो भर चुका है। बोले वो कब से मैं देख रहा हूं, इसके होने से विदुर ने समझाया था, तब इसके पिता ने नहीं माना था, तब ने इसके पिता ने नहीं माना था। और ये माना जाता है कि बचपन से लेके प्रथम 5 वर्ष तक बच्चे लोगों को खूब प्यार देना चाहिए, खूब प्यार देना चाहिए, उनकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। और फिर बोलते हैं 5 से 15 तक उनके ऊपर कड़ा रखना चाहिए, उनको डांटना डपटना चाहिए। लेकिन एक जगह मैं सुन रहा था तो बहुत अच्छा बता रहे थे, पुलिस जड़ जगत में हम लोग सब काम उल्टा करते हैं। 5 वर्ष तक बच्चों को ये मत खेल, ये मत कर, बाहर मत जा, ये मत कर, वो मत कर, दुनिया भर का सिखाते हैं। जबकि वो पहले 5 साल जो भी करे उसका कोई खास वो नहीं पड़ेगा। और 5 साल से 15 साल तक उसको खूब क्या करके रखना चाहिए, उसको डांट के समझा के उसको उसको नियंत्रण में रखना चाहिए। लेकिन बोले हम लोग क्या करते हैं, 5 से 15 के बीच में उसको भरपूर छूट देते हैं, जो उसको चाहिए वो सब देते हैं। और 15 के बाद उससे मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। ये चाणक्य की नीति है, नीति शास्त्र बोलते हैं इसको। तो ये जीवन में कैसे रहना चाहिए उसका एक नीति बनाया गया है, सूत्र बनाया गया है। लेकिन जड़ जगत में क्या करते, 15 के बाद फिर उसको दबाने का प्रयास करते, उसको उसको डांटने का प्रयास करते हैं, और वही फिर काम सब बिगड़ जाता है। तो ये यदि इन नीति शास्त्रों का, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं। धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र में क्या अंतर है, कोई बताएगा क्या? चलिए तो मैं बोलता हूँ, धर्मशास्त्र वो है कि इस जैसे जो भगवत गीता है वो धर्मशास्त्र है, भागवतम धर्मशास्त्र है, तो सारे उपनिषद धर्मशास्त्र, वेद सारे धर्मशास्त्र है। तो ये इनका क्या उद्देश्य होता है, धर्मशास्त्र का उद्देश्य होता है इस जड़ जगत में कैसे रहना है, उसके बारे में ज्यादा नहीं रहता। इस जड़ जगत से कैसे अपने आप को मुक्त करके भगवान के धाम मतलब मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, या इस जड़ जगत में कैसे यहाँ से छुटकारा मिलके हम भगवान के धाम जा सके, उसके बारे में ज्यादा बताया जाता है धर्मशास्त्र। भगवत गीता में भी देखिए आत्मा के बारे में ज्यादा है, शरीर से संबंधित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ज्यादा ज्ञान नहीं है। आप देखेंगे अभी पहले अध्याय के बाद दूसरे अध्याय में ही बताने लगेंगे कि आप कौन है, आप आत्मा है, आत्मा मरता नहीं, आत्मा ये है वो है, फिर चालू हो जाएगा। तो पूरे इसमें हम देखते हैं धर्मशास्त्र में आत्मा से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन के लिए ज्यादा सिखाया जाता है, और ये बताया जाता है कि किस प्रकार से कर्म किए जाए जो इस जड़ जगत में रहते हुए न्यूनतम आवश्यकताओं को कर्म करते हुए भगवान के धाम को जाए, ये कहलाता है धर्मशास्त्र। लेकिन नीति शास्त्र पूर्णतया उसमें मोक्ष या आत्मा के बारे में ज्यादा नहीं सिखाया जाता, उस जड़ जगत में रहते हुए कैसे रहना चाहिए उसके बारे में बताते, उसको उसमें ज्ञान दिया जाता है। जैसे एक जगह चाणक्य पंडित जी कहते हैं चाणक्य नीति में कि जो पर स्त्री है उसको कैसे देखना चाहिए, माता के समान देखना चाहिए, दूसरे के धन को कैसे देखना चाहिए, तो उसको मिट्टी की तरह देखना चाहिए। तो ये वो ज्ञान दिए हैं जिससे क्या होगा, आप इस जड़ जगत में अच्छे से रह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नीति दिए गए हैं, है ना। तो ऐसे विदुर की अपनी नीति है, तो ऐसे अलग अलग कई नीति दिए गए हैं जो यहाँ पे कैसे रहे उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये यहाँ पे जो भीष्म पितामह बोले कि अब चालू कर ही देना चाहिए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो बोले ये बहुत प्रसन्न और ये छटपटाते रहेगा, तो क्या कर दो, तो बोले इसके ऊपर इसके क्या करो, इसकी प्रसन्नता के लिए एक बार शंख बजा दो। तो वो भीष्म पितामह थे, उन्होंने अपना शंख बजाया और वो बहुत उच्च स्वर में बजाया, और उस वो शंख की जो ध्वनि थी वो कैसे थी, सिंह के रूप में था। ये अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा ढंग से हताश दुर्योधन को क्या बता रहे थे कि आप उसको एनर्जी दे रहे थे कि चल एक शुरू हो गया, मतलब अब वो छटपटा रहा था ना कि युद्ध कब होगा, क्योंकि उसको तो सब काम जल्दी चाहिए था ना। तो उसको एक प्रकार से शंख बजा, मतलब अब वो हो गया कि नहीं यार अब चलो युद्ध होने वाला है, अब और किसी प्रकार की समझौता की कोई आशा नहीं रह जाएगी। तो ये उसके इसमें रहेगा। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना इनका किनका, भीष्म पितामह का कर्तव्य था। तो पितामह के कौरव के साथ देने का कारण हम लोगों ने चर्चा की थी क्या,
हम लोगों ने चर्चा की थी इसके बारे में ना, कि भीष्म पितामह कौरव को साथ क्यों देते हैं, जिससे कृष्ण क्या हो, प्रसन्न किया जा सके। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है मालूम, भगवान के कीर्ति को फैलाना चाहते थे। और इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि यदि वो पांडव का सहारा साथ दे देते तो पांडव को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अकेले भीष्म पितामह सब खत्म करके जीता देते। इतना समर्थ थे वो, क्योंकि 25,000 अर्जुन के बराबर उनमें क्षमता थी। बहुत बहुत 460 साल की उम्र में भी वो, देखिए 450 साल की उम्र में भी वो युद्ध कर रहे थे। मतलब क्या था उनमें, तो ये, और भगवान की कीर्ति को वो फैलाना चाहते थे। जैसे एक माँ, कभी माँ अपनी बच्ची, जब लड़के वाले आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बताती कि ये बेटी ने बनाया, ये बेटी ने बनाया, ये ऐसा किया है ना। और कुछ गलत बनता है तुरंत क्या बोलते हैं, हाँ ये मेरे से गलती से हो गया, वो बनाती बहुत अच्छा है, मेरे से हो गया। तो वो उसका उद्देश्य बदनामी अपने ऊपर क्यों ले लेती है, अपनी बेटी को किसी भी तरीके से क्या करना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है, उसका नाम रोशन। तो यहाँ पे भीष्म पितामह ने भी क्या किया, सारा जो अपयश है उसको अपने ऊपर ले लिया, जिससे भगवान के नाम का सारे जगह प्रचार हो सके, भगवान के लिए लोग गुण गाएं, और इन लीलाओं को बार बार लोग सुनेंगे। ये भगवान की लीलाओं का सबसे अच्छा महत्व क्या है मालूम, इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि भगवान की लीलाओं को जितने बार कहता है, जो कहने वाला उसका चित्त का मार्जन होता है, और जितने लोग भगवान की लीलाओं को सुनते हैं वो अभक्त हो तो भी भक्त बन जाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा गुण है। ये इसीलिए भगवान को लीला करना पड़ता है, जिससे उन लीलाओं को बार बार हर जगह पे, भाई ये जो भागवतम है, इसको क्या किया, सौनक आदि ऋषियों ने को, पहले राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी सुना, फिर सुत गोस्वामी ने सुनाया, फिर विदुर ने विदुर को सुनाते हैं मैत्री मुनि। तो देखिए कितने जगह ये चलते रहता है। और देखिए आज भी हम क्यों बैठे, उन्हीं कथाओं को करने की। यदि ये लीलाएं ना होती तो ये कथाएं ना होती, ये कथाएं नहीं होती तो जो अभक्त है वो भक्त ना बन पाता। तो ये दयावश, करुणावश इस जड़ जगत के लोगों को भगवान के नाम का गुणगान कराने के लिए, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के रूप माधुर्य का आस्वादन करवाने के लिए ये सारी लीलाएं होती हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इस पे चर्चा नहीं हुई थी, कि भगवान जो है वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे। मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर बैटिंग करना चाहता हो, तो अब वो हमारे गली मोहल्ले में किसी बच्चे से बोलेंगे बॉलिंग कर यार, तो सचिन को मजा नहीं आएगा बैटिंग करने। सचिन किस वर्ल्ड क्लास लेवल का है, तो फिर उसी प्रकार की उसकी उसके सामने क्या होनी चाहिए, बॉलिंग होनी चाहिए। वो जब लिली को खेलेगा, शोएब अख्तर को खेले या एंडरसन को खेले, तो उसको मजा आता है। और कोई एरा गेरा उसके सामने बॉलिंग करेगा तो उसको मजा नहीं आएगा, है ना। तो इसी तरीके से भगवान को जब युद्ध करने का मन हो तो कोई वीरवान होना चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो। तो इसके लिए कौन था, इसके लिए कौन था, तो इसके लिए थे कौन, भीष्म पितामह, जो कि बहुत शक्तिशाली थे। तो वही क्या कर सकते थे, युद्ध कर सकते। और चूंकि बैकुंठ में भगवान से कोई युद्ध नहीं करता, क्योंकि वहां पे सब लोग सतोगुण में स्थित होते हैं, किसी को अपना नाम कमाने की इच्छा नहीं होती, सब लोग वहां भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये काम नहीं हो सकता। तो ये काम केवल और केवल कहाँ हो सकता है, इस धरा धरती पे। इसलिए भगवान को इस धरा धरती पे आना पड़ता है और वीर रस का आस्वादन करना। और कितने भी, और यहाँ पे एक बात हमको सीखना चाहिए, यहाँ पे एक बात, भीष्म पितामह के कौरवों की तरफ ज्वाइन करने का एक बहुत बड़ा कारण, अब तक जो सब कारण थे वो बहुत छोटे हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे, यदि इस कारण को हम समझ जाते हैं। वो ये बताना चाहते थे कि मेरे जैसा भी कितनों भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त ही क्यों ना हो, सब कुछ जानने वाला क्यों ना हो, फिर भी यदि मैं अधर्म का साथ देता हूं तो मेरा विनाश होना चाहिए। ये जड़ जगत के लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश, जैसे बोलते हैं ना, कोर्ट बहुत बड़े प्रभावशाली आदमी को भी जजमेंट देते समय क्या बोलते हैं, ये इसलिए देना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सामान्य जनता के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जैसे ये किसी के लिए, सबके लिए समान नियम, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं कितनों भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, मैं महाजन के पद को भी क्यों ना प्राप्त कर लूं, 12 महाजन में से एक महाजन है, तो 12 महाजन के पद को क्यों ना प्राप्त कर लूं, लेकिन यदि मैं अधर्म का साथ देता हूं तो मेरा विनाश सुनिश्चित है। तो देखिए हम सबके लिए शिक्षा यहाँ से क्या मिलती है, कि हमें भी अधर्म का साथ नहीं देना है।
ठीक है, तो इस श्लोक में हमने क्या सीखा? इस श्लोक से हमने सीखा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, चाहे उसमें हमारा अपयश ही क्यों ना हो जाए, जैसे कि भीष्म पितामह ने किया, जैसे कि माता कैकेयी ने किया, भगवान राम से और सभी से, पूरे दुनिया के लोग कैकेयी माँ को कुछ भी कहें, है ना, और भरत ने तो उनको कैकेयी माँ भी कहना छोड़ दिया, लेकिन वो अपयश हो गई। लेकिन भगवान सब सामान्य जन सामान्य की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए उस कार्य को करते हैं। तो हम सबको भी क्या करना चाहिए? हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भगवान किस में प्रसन्न हो, वही काम हमको करने चाहिए, और जिस कार्य को कर सके वही वचन देना चाहिए। भीष्म पितामह को देखिए, कितनी बुरी तरह फंस गए, है ना, कितनी बुरी तरह, कई जगह प्रतिज्ञा देखिए, प्रतिज्ञावान तो कहलाने लगे, लेकिन कितनी बुरी जगह पे फंस गए। वो आज अधर्म का साथ क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि वो वचन दिए थे। तो हम जो कर सकते हैं, हमें वचन तभी देना चाहिए। और एक बात यहाँ पे और आती है, जब हम बहुत प्रसन्न हो, बहुत खुश हो तब, और जब बहुत दुखी हो तब हमको वचन नहीं करना देना चाहिए। ये दो समय में दिया गया वचन बहुत कष्टकारी हो जाता है। जब हम सामान्य रूप से हों तब हमको वचन देना बहुत, उस समय हम होशो हवास में होते हैं, यदि दूसरे शब्द में कहूं। जब हम बहुत खुश होते रहे तब हम होशो हवास में नहीं रहते, हम उस समय भावना में बहते रहते हैं। और जब हम भावना में बहते रहते हैं तो हम कोई भी निर्णय मतलब दिमाग से नहीं लेते, तब हम किससे लेते हैं? अपनी भावना से ले लेते हैं, और उसको बाद में करने में दिमाग की दही हो जाती है, मतलब दिमाग को उसको पूरा करने में बड़ी कठिनाई होती है। ठीक है, आप लोग का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक ले लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, आपने इस तात्पर्य में जो बताया था 12 महाजन, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल से बताइएगा। हाँ, 12 भगवान की बात एक्चुअली श्रीमद् भागवतम, जो भागवत सप्ताह होता है, उसमें जैसे भगवत गीता में क्या है, भगवान की वाणी है ना, भगवान के मुखार बिंद से हम इस जड़ जगत में, इस भौतिक जगत में कैसे हमको जीवन चलना चाहिए, कैसे हमारा जीवन हमको जीना चाहिए, कैसे अपने इस शरीर का उपयोग करके भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए, इसका ज्ञान दिया है 45 मिनट में 700 श्लोक। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण और उनके जो 12 महाजन हैं, उनकी कहानियां हैं। उन 12 महाजन किस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं, उनके बारे में मिलता है। तो ये जो 12 महाजन हैं, वो 12 महाजन में जो आते हैं, वो जो 12 महाजन है उसमें व्यास देव भी आते हैं, नारद मुनि आते हैं, यमराज आते हैं, कपिल महाराज आते हैं, और 4 कुमार आते हैं, शिव जी आते हैं, उसके अलावा ब्रह्मा है, वो भी एक महाजन, जनक है, जनक है, प्रहलाद महाराज है, तो ये ध्रुव महाराज, ये बलि महाराज, ये 12 के 12 महाजन है, जो भगवान के विशेष पार्षद के रूप में समझ। जैसे जैसे लोकसभा में 543 सीट है, ठीक है ना, 543 मेंबर है, लेकिन प्रधानमंत्री कोई एक होता है, और उस प्रधानमंत्री के फिर मंत्रिमंडल होते हैं। तो वैसे ही समझिए कि भगवान, प्रधानमंत्री कौन? भगवान श्री कृष्ण, और उनका जो मंत्रिमंडल है वो 12 महाजन समझ लीजिए, इसको ऐसे समझिए, मतलब एक भावन उसके रूप में। तो 12 महाजन जो है वो और भगवान, इन्हीं से पूरा भागवतम की रचना है ना। ध्रुव महाराज के चरित्र का पूरा वर्णन होगा, भीष्म पितामह के पूरे चरित्र का वर्णन होगा, प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन होगा, फिर बलि महाराज का होगा, यमराज का है, और है नारद मुनि है, नारद मुनि का तो पहले स्कंद में आ जाएगा, व्यास देव जी का हो जाएगा। तो इस तरीके से जो 12 महाजन इसमें होते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक ले लें। हरे कृष्णा सुप्रजा माता जी, कैन यू टेक द नेक्स्ट श्लोक आल्सो? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, श्लोक संख्या 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च ततः प्रणवानकगोमुखाः
पाणवानम मुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सहसा एव अभ्यहन्यन्ता सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। मदन बंसल प्रभु जी हाँ अनुवाद प्रभु जी। अनुवाद रिपीट करवाइएगा। हाँ जी। तत्पश्चात तत्पश्चात शंख शंख नगाड़े नगाड़े बिगुल बिगुल तुरही तुरही तथा सींग तथा सिंह ऐसा एक साथ सहसा एक साथ बज उठे। बज उठे। वह समवेत स्वर वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसमें तात्पर्य नहीं है, तो हम लोग 14वां नंबर का श्लोक भी ले लेते हैं। तो प्रजा माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 14। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव माधवः पाण्डवश्च दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। देव्यौ शङ्खपदं प्रदध्मतुः। हरे कृष्णा। सीमा कृष्णन माता जी। हरे कृष्णा। सीमा कृष्णन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, आप अनुवाद रिपीट करवाइएगा। प्रभु जी। दूसरी ओर से श्वेत प्रभु जी पूरा पढ़ना है या थोड़ा थोड़ा छोटा 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 छोटा। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा वाले विशाल रथ खींचे जाने वाले जाने वाले विशाल रथ पर इन श्री कृष्ण तथा पर आसीन और कृष्ण आसीन तथा कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने अर्जुन ने अपने 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 दिव्य शंख बजाए। दिव्य दिव्य शंख बजाए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हेमा सोनी माता जी। हेमा जी सोनी प्रभु माता, जी। आप तात्पर्य पढ़िएगा। जी प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिला। जी माता जी पढ़िए। तात्पर्य। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडु पात्राणाम येषां पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे शंख बजाने का हम लोग महत्व देख रहे हैं ना। तो शंख बजाने का महत्व क्या है? जैसे ट्रेन में हॉर्न बजता है तो क्या मतलब होता है? ट्रेन अब छूटेगी। बस छूटने वाली, मतलब जी बस शुरू अब होने वाली। प्रारंभ होने वाली है। तो यहाँ पे शंख बजा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है?
युद्ध अब प्रारंभ होने वाला है, हाँ, बहुत तैयार है सुंदर। युद्ध के लिए। तो ये शंखनाद जो कर रहे हैं, ये युद्ध होने शुरू होने या युद्ध करने का क्या है, संकेत है। जैसे ट्रेन ट्रेन चलाने से पहले हॉर्न बजाते हैं तो सब लोग अलर्ट हो जाते हैं ना, तो वैसी है। ये शंख की आवाज को बहुत शुभ माना गया है। कोई युद्ध जीतेगा, देखिए ये बहुत ही एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये बात जिसको समझ में आ गई तो सब चीज समझ में आ गई। कोई अब यहाँ पे जो युद्ध हो रहा था, तो युद्ध में केवल क्या होता है, दो चीज होती है। या तो युद्ध होगा तो आप जीतेंगे या फिर हारेंगे। इसके अलावा कोई बीच में होता है कि और कुछ हो सकता है क्या, है ना? दो ही चीज होता है, या तो आप सामने वाले को जीत जीत जाओगे या हार जाओगे। तो जीतने, ये कितना इंपॉर्टेंट है ये मालूम, यहाँ पे दोनों के लिए जीत है। अब ये कैसे कैसे ये शब्द कहा जाए कि इस युद्ध में युद्ध हो रहा है और उसमें रिजल्ट या तो जीत होगा या हार होगा। लेकिन एक आचार्यगण बताते हैं दोनों की जीत है। तो किस हिसाब से बोल रहे हैं कि दोनों की जीत है? जो जीतेगा प्रभु जी उसको राज्य मिलेगा, बहुत सुंदर। और जो हारेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दोनों जीत गए, एक जड़ जगत में रहेगा और एक भगवान के धाम में रहेगा। तो दोनों की जीत हो गई। क्यों ऐसा होगा? ये हर जगह नहीं होता, ये केवल धर्म क्षेत्र में हो रहा था, कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा था, जो कि बहुत ही पवित्र भूमि थी। वहां पे वरदान प्राप्त था कि यहाँ पे कोई युद्ध करते हुए यदि वीर गति को प्राप्त होता है, किसी भी पक्ष का, इधर के पक्ष का या उधर के पक्ष का, तो उन सबको क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए इसीलिए यहाँ पे इसका बहुत है। लेकिन भौतिक जगत में क्या होता है, अभी वो क्या फोगाट थी, क्या फोगाट अभी जो जिसको जीत नहीं पाई, विनेश विनेश फोगाट। फोगाट। विनेश विनेश फोगाट। फोगाट, विनेश। विनेश फोगाट का क्या हुआ, मतलब जब ऐसा खेलते हैं तो कोई एक जीतेगा, वो बॉक्सिंग करते तो कौन जीतेगा? जब सामने वाले को मार मार के आप क्या कर दोगे, उसका नाक फोड़ दोगे, वो खेलना बंद कर दे, है ना? या दूसरा क्या, जैसे कुश्ती खेलते तो सामने वाले को आप चित्त कर देते तो जीतो। मतलब भौतिक जगत में कब जीतता है आदमी, जब दूसरे को आप हरा देते हो। मतलब एक का दुखी होना निश्चित है। अभी विनेश फोगाट क्यों दुखी है? क्योंकि उसका 100 ग्राम ज्यादा हो गया, वो नहीं खेल पाई, और दूसरा बिना खेले वो जीत गई, तो वो कितना खुश होगी। मतलब उसकी खुशी इसके हार पे निर्भर थी, यही बोलेंगे ना अपन, यही होता है ना जड़ जगत में, कि दूसरा हारा तब अपन क्या होता है, उसकी खुशी मनाते हैं कि मैं जीत गया। मैं जीत गया का क्या मतलब, कैसे जीते, दूसरे को दुखी करके आए। तो जड़ जगत में हर काम, जब हम फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, कुछ भी बोलते हैं, तो हमने किसी का दिल दुखाया है। यही होगा, सच है कि गलत है? सच है कि गलत है? अरे प्रभु जी और एक बार रिपीट कीजिए। प्रभु जी जड़ जगत में जब हम कहीं कोई चीज जीतते हैं, इसका मतलब है कि हमने किसी को हराया है, ये तय है, यही है ना ये बात? सच है। और, और हमने यदि हराया है मतलब वो दुखी होगा, यस प्रभु जी, तो ऑब्वियसली। उसके दुख में हम खुशी मनाते हैं। सही है प्रभु। तो जड़ जगत में जो हमारे खुशी मनाने का तरीका क्या है, दूसरों के दुख में हम खुशी। जैसे मैं खेला और सामने वाले का हाथ टूट गया और वो तुरंत मैं जीत गया। मैं जीत गया मतलब उसका हाथ तोड़ा, इस बात का मुझे दुख है, तो मैं क्या अपनी जीत की खुशी नहीं मनाऊंगा? सब लोग मनाते हैं। इस जड़ जगत में दूसरे के दुख पे आदमी खुशी मनाता है। और यही चीज हम अध्यात्म में क्या करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि कवित्री माता जी 16 माला करती, भगवान का भक्ति कर रही, भगवान का प्रसाद का भोग लगा रही, और आज मुझे इस बात की खुशी, कवित्री माता जी मुझसे अच्छा भगवान का प्रवचन देती है। ये बात सच है कि नहीं? मेरी जीत किस में है कि आप में से 77 में से 76 लोग यदि भक्ति करने लगे और भक्त बन गए और खूब सुंदर कथा कीर्तन करने लगे, तो ये मेरी जीत है। यदि आप नहीं कर पाए तो ये मेरी हार हो। मतलब आपका जीतना मेरी बड़ी जीत है। इसका मतलब यह है कि आपकी खुशी में मेरी डबल खुशी है। मेरी जीत आपकी खुशी पे निर्भर है, मेरी जीत आपके जीतने पे निर्भर है।
है कि नहीं सच बात? तो अब आप बताइए, आप कैसा खेल खेलना चाहते हैं? दूसरों को हरा के, दूसरों को नीचा करके, दूसरों को गिरा के जीतना चाहते हैं, या लोगों को जिता के जीतना चाहते हैं? लोगों को जिता के जीतना है प्रभु जी। वो ज्यादा समझदारी का काम है। यस यस। तो इसलिए हम लोगों को भक्ति करनी चाहिए, और इसलिए हम लोग को भक्ति प्रचार करना चाहिए। कितना एकदम सिंपल है ना, एकदम सिंपल लाइफ। मैं इन चीजों को आपके बीच में क्यों रख रहा हूं? क्योंकि इन सब का उत्तर आपको लोगों को देना है ना? तो ये इस तरीके से हम लोग हम भाग जब भक्ति करते हैं, हम लोगों के आनंद में आनंदित। जब आप मंदिर में जाते हैं और आपने जिसको सिखाया और वो खूब सुंदर भगवान के सामने नाचते हैं, तो आपको आपको आनंद की कोई सीमा पराकाष्ठा नहीं रह। वो आपसे और अच्छा नाचता है तो आपको और ज्यादा खुशी। वो जितना ज्यादा सेवा करता है, आप उसको आनंद करते हैं। देखिए मेरा भक्त जो है, सीखा हुआ अच्छा है ना? और यही चीज क्या हुआ, ये सारे के सारे जैसी बजा शंख, तो सारे जगह सब लोग अपना अपना शंख बजाना चालू कर दिए, और इससे क्या हो गया, भौतिक खूब कोलाहल हुआ। और वास्तव में ये एक बहुत प्रतीकात्मक स्वरूप है। अभी जब आगे आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो आकाश है वो ध्वनि का प्रतीक है। मतलब पहला चीज ही ध्वनि है, ध्वनि से आकाश बना है। या इसको समझिए कि आकाश बनता किससे है, तो ध्वनि से। जैसे जल किससे बनता है, स्वाद है उसमें। अग्नि में क्या है, रूप है। पृथ्वी में क्या है, गंध है। तो ये भूमि, अपी, वायु है ना, ये वायु में क्या है, स्पर्श है। और यही 5 चीजें होती है ना, सही बात? ये 5 चीज, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और शब्द, रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, और क्या था, स्वाद और गंध। ये 5 चीजें। क्या क्या चीज, शब्द, फिर स्पर्श, फिर रूप, फिर स्वाद और गंध। रस रस। रस, रस ले ले, गंध ले ले, रस ले ले, ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही। तो ये जो है, इन्हीं सारी चीजों से। तो ये वायु जो है वो स्पर्श होता है, उसमें शब्द अपने आप शामिल रहता है। अग्नि किसका है, रूप का है, तो उसमें शब्द भी होगा, रूप भी होगा, स्पर्श भी होगा। जल में स्वाद, बहुत सुंदर माता जी ने बताया कि स्वाद है, तो उसमें क्या है, अपने आप रंग रूप भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, स्वाद है ना, और इस पर उसमें क्या है, पृथ्वी में गंध, तो वो सारा चीज। तो एक एक चीज का प्रतीक है। तो ये जो बता रहे हैं कि ये जड़ जगत का निर्माण ही ध्वनि से होता है। यदि ध्वनि ना हो तो इस जड़ जगत का निर्माण ही नहीं होगा। उसका पहला अवयव, पहला इंग्रेडिएंट ही क्या है, साउंड है। इसलिए यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई पहली चीज। अब इंपॉर्टेंट बात, अर्जुन का रथ। अर्जुन का रथ क्या था, उसमें उसमें 4 जो घोड़े थे, घोड़े लगे हुए थे, और वो कहाँ थे, गंधर्व ने उनको दिए हुए थे। और वो सब किस रंग के थे, श्वेत रंग के थे। और ये जो भी घोड़े लगे थे उनका, वो किस गति से जाते थे, वायु का जो वेग है ना, उस वेग से एक डायरेक्शन में भागते थे। अच्छा, ये केवल धरती पे नहीं चलते थे, ये ऊपर भी चल जाते थे। आपको हंसी आ रही होगी ना अभी तुरंत ये सुनने में, वो पानी में भी चले जाते थे। वो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी माध्यम में वो चलने के समर्थ थे। आपको तुरंत हंसी आ रही है, बेवकूफ बना रहे हैं प्रभु जी आप, ऐसा कैसे होगा? इसका उदाहरण मैं बताऊं, इसका उदाहरण बताऊं। आज से 10 साल पहले आपसे कार बोलते तो आपको कार का मतलब समझ में आता कि कैसे, हाँ ऐसे चलाना पड़ता। लेकिन अब कार बोलते हैं तो कैसा हो गया? अब कार जो है ड्राइवर नहीं होता और चलता है, तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा बिना ड्राइवर के भी कार चलता है। अब थोड़े दिन बाद यही चीज को बोला जाए कि वो कार जब पानी में आएगा तो उसका ऑटोमेटिक बन जाएगा, हो चुका है, आ चुका है ये। तो इस तरीके से वो जो कार है, एक भौतिक जड़ जगत का ये सब करने में समर्थ हो, तो सोचिए वो अश्व जो कि गंधर्वों ने बनाया है, वो तो दिव्य होते। भगवान की सेवा में तो सारे दिव्य यूज होते थे। तो सोचिए वो क्या संभव नहीं, संभव है ना? अब आपको विश्वास हो गया ना? जैसे आज का कार हवा में भी उड़ जाता है,
फिर वो नीचे जमीन में भी चलने लगेगा, उसके चक्के अंदर होके पानी में भी चलने लगेगा। तो जैसा चाहे वैसा हो जाएगा। और अब तो जैसे थोड़े आज से 25 साल 30 साल पहले हम बच्चे थे, तो कोई बोलता कि मशीन से पैसा निकलेगा तो हम हंसते थे बहुत, गधा बेवकूफ बना रहे बोलते थे। वो तो मशीन कोई भी उठा के ले जाएगा। लेकिन देखिए आज गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में लगा हुआ है, कोई नहीं उठा के ले जाता उसको, है ना। और हमारा अकाउंट कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं। अखिलेश प्रभु जी बता रहे थे, अभी मुझे ओमान में पैसा चाहिए था, तो मैं अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम डाल के वहां के बैंक मस्कट से पैसा निकाल। सोचिए, दो विदेश में रहते हैं और वो इंडियन करेंसी और वहां ओमानी करेंसी, वो यहाँ के कार्ड को वहां के बैंक में यूज करके ओमान करेंसी निकाली। तो जब ये जड़ जगत में ये सब संभव है, तो सोचिए ये कैसे नहीं। और विश्वास मानिए, अभी आने वाले समय में और प्रगति होते जाएगी, इतनी प्रगति हो जाएगी कि सब बहुत समर्थवान हो जाएंगे। जब इतने समर्थवान हो जाएंगे ना, तो फिर आपस में किसी की किसी से पटेगी नहीं। तब ऐसी भारत महाभारत जैसे युद्ध होगा और सब फिर से विनाश होगा। इसको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। दो बच्चे खेलते रहते हैं, जब उन बच्चों के पास कुछ नहीं होता ना, तो जो सामान है उससे ना बहुत सुंदर जमाने लगते हैं, और जब जम जाता है ना, तो कोई भी एक लात मार के फिर भाग जाता है। वो गेम्स खेलते रहते हैं, जब तक नहीं जमा रहता दोनों मेहनत करके जमाते रहते हैं, और जब जम जाता है ना, तो एक जन लात मार देता है। क्यों? क्योंकि फिर से वो बोर हो जाते हैं उन चीजों से। जब सबके पास सब कुछ हो जाएगा तो फिर वो बोर होने लगेंगे, तो फिर से तबाही की सीरीज चालू होती है। फिर से स्क्रैच में आ जाता तो आदमी अभी व्यस्त हो जाता है। बच्चे लोग बोलते हैं ना, ज्यादा बदमाशी करते हैं, क्या करते हैं, उसको किसी काम में लगा देते हैं, और वो छोटा सा काम करते रहता है, तो फिर वो तंग नहीं करता। माँ बाप क्या करते हैं, झुनझुनी दे देते हैं, वो झुनझुनी बजाते हैं, तो वो सोचता बड़ा काम कर रहा हूँ, वो हिला रहा है, माँ बाप मस्त अपना काम निपटा रहे हैं, है ना। ऐसे ही भगवान भी ये खेल और खिलौना दे देते हैं। आप जड़ जगत में इसको तोड़ते फोड़ते रहिए, बनाते रहिए और व्यस्त रहिए, उनको परेशान मत कीजिए। तो इस रथ को स्वयं चंद्रदेव जो है वो आरूढ़ होके, मतलब इसका चला के दानों पे विजय पाए थे। और इसमें ना बहुत सारे पताका मतलब बहुत सारे फ्लैग्स लटके थे, है ना। और इसमें एक क्वेश्चन ये है, अर्जुन के रथ के घोड़ों के नाम क्या थे? सैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्पा और बलहका। ये 4 घोड़ों के नाम उसमें लगे थे। आगे बताऊंगा 100 घोड़े थे। और ये इनके अर्जुन के घोड़े में आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि वो घोड़े मर जाते रहे होंगे तो फिर रथ कैसे चलता रहा होगा? तो इनको 100 घोड़े थे, और वो 100 घोड़ों की संख्या कभी कम नहीं। अर्जुन के रथ को कपिध्वज बोलते थे, क्योंकि उसमें ऊपर में हनुमान जी का ध्वज लगा था, इसलिए उनके रथ का नाम कपिध्वज भी बोलते थे। और इसको कौन दिया था, इस रथ को? तो अग्निदेव ने दिया था। और ये रथ जो है चारों दिशाओं में और तीनों लोकों में जा सकता था, और ये हमेशा विजयी होता था। तो ये कई जगह अग्निदेव लिखा होगा, कई जगह ये वरुण देव लिखा होगा, तो परेशान मत होइएगा। वरुण देव से लेके अग्निदेव ने दिया था, इसलिए दोनों का सही है। कैसे? इसको ऐसे समझिए, मुझे पैसा किसने दिया? माँ ने। माँ के पास पैसा कहाँ से आया? माँ तो कमाने जाती नहीं, तो पापा के पर्स से निकाली थी या पापा से ली थी। महीने के खर्चे में पापा ने दिया था, और मेरे को व्यक्तिगत रूप से किसने दिया? माँ ने। लेकिन वास्तव में किसका है? पापा का। तो यदि बोले माँ ने पैसा दिया तो गलत नहीं है, बोले पापा का पैसा है तो भी गलत नहीं। ऐसे ही ये अग्निदेव ने रथ दिया, लेकिन था किसका? वरुण देव का। प्रभु जी तो नंदी घोष भी आता है नाम, है, रथ का नाम नंदी घोष भी आता है कई जगह। नंदी घोष भी आता है, और 4 नाम है इसके। जैसे भगवान के बहुत सारे नाम है ना, वैसे ही इस रथ के भी उनके कपि ध्वज के कारण उनको कपि ध्वज रथ भी बोलते हैं, नंदी घोष भी बोलते हैं, और 2 नाम और भी है। तो इस तरीके से इनके अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। अलग, ये एक्चुअली बहुत जगह यूज हुआ ना प्रभु जी। ये रथ भी बहुत जगह यूज हुआ ना। देखिए पहले चंद्रदेव ने यूज किया इसको, वरुण गंधर्व भी थे, तो उनके पास रहेगा तो अलग नाम रहेगा। जब इनके पास आया तो फिर क्या नाम दे दिया उसको? हनुमान जी। तो इनके इसमें कपूध्वज क्यों थे? हम लोग ना इसको यही, जैसे ही 9:30 बजेगा तो हम विराम कर देंगे, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा ये। क्योंकि हम लोग देखेंगे ये अग्निदेव ने इनको कैसे ये रथ दिया था। तो ये खांडव वन को जलाने में अर्जुन ने मदद की थी, इसलिए उससे प्रसन्न होकर अग्निदेव ने ये रथ जो है वो दिया था। उसके अलावा जो उनका गांडीव जो है ना वो, और तरकस,
ये भी दिया था। ये 4 चीजें उनको दी थी। तो यहाँ पे अर्जुन के जो रथ था, इसको गंधर्व राज चित्ररथ ने दिया था, और 100 अश्व जो उसमें लगे रहते थे। 4 अश्व का नाम बताया गया है, और इसमें से कोई एक मर जाता था ना, तो उसको ऐसा वर था कि दूसरा नया अश्व उसको दे देता था। तो मतलब रथ कभी रुकेगा नहीं, ये कंफर्म। ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं? ये सारी बातें इसलिए क्योंकि ये तो हमको बताएंगे तब पता चलेगा। ये सारी बातें मालूम थी किसको? धृतराष्ट्र। तो संजय बता रहे हैं कि देखिए रथ चलाने वाला कौन है, रथ की महानता देखिए, उसको चलाने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और उसके ऊपर बैठा कौन? अब आप सोच रहे हो कि इतना सब कुछ होते हुए भी आपका बेटा जीतेगा? घोड़ा देख लीजिए, घोड़ा गाड़ी देख लीजिए, घोड़ा गाड़ी चलाने वाले को देखिए, और उसके ऊपर बैठ के जब इतने महान लोग हैं, तो किसी BMW कोई ऐसी आदमी को तो नहीं दे देते। भी BMW रॉयल्स रॉयल कार के पास आप जाएंगे तो पहले वो कार देने से पहले पूछते हैं कि आप कौन। जब तक आपका बायोडाटा से वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपको रॉयल्स रॉयल कार नहीं देंगे। तो बोले क्यों? बोले आपका पैसा बस है, लेकिन आप उसमें कचरा ढोएंगे तो हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी। ऐसे ही भगवान को बहुत दुख होता है, हमको राजा जैसा शरीर दिए हैं और हम इसमें क्या करते रहते हैं? कचरा ढोते हैं। भगवान को बहुत दुख होता है कि मैंने तो इसको रॉयल्स रॉयल का कार दिया है, और इसको क्या करता है? अपने घर के सारे कचरा को रख के वो कचरा बॉक्स में डालने के लिए जाता है, बस और कुछ नहीं करता। इसकी चारी चुगली उससे, उसकी चारी चुगली निंदा इससे, वही भोग में लगा रहता है। ये सब क्या है? डस्टबिन की चीज। तो यही सारा चीज ये करते रहता है, तो भगवान को बहुत दुख होता है। तो जैसे जिसने कार दिया उसको दुख होगा। तो ये शरीर किसने दिया है? भगवान ने। तो भगवान जब वापस हम जाएंगे तो पूछेंगे, अरे यार मैं तेरे को क्यों भेजा था बेटा, तू क्या करके आया यार, मैं तेरे को क्या बोलूं बता। जैसे आप अपने बच्चे को किसी दिल्ली पढ़ने भेज दें या कहीं विदेश पढ़ने भेज दें, और वहां जाने के बाद वो बहुत सुंदर पब देखता है, बहुत सुंदर मॉल देखता है, बहुत सुंदर स्पोर्ट्स क्लब देखता है, और वो सब में बिजी होता है, और साल भर बाद, 2 साल बाद और 5 साल बाद आता है। आप बोले बेटा डिग्री ले आए? अरे यार मैं डिग्री लेने गया था क्या, और मैं तो भूल गया, वो तो मैं पब जाता था, मैं तो स्पोर्ट्स भी जानता था, मैं ये भी जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ। अरे बोले भेजा क्यों था? तो वहां से PhD करके आना, मास्टर करके आना। तो ये कुछ नहीं किया? बोले मैं बहुत सारा चीज जानता। अरे बोले तू सब जानता, उससे मेरे कोई मतलब नहीं, मैंने भेजा क्यों था तुझे? भगवान ने हमें इस जड़ जगत में क्यों भेजा? आत्म साक्षात्कार के लिए। और वो छोड़ बाकी सब करते हैं, तो उससे भगवान को क्या फायदा? उससे भगवान बोलेंगे क्या मतलब? है ना? तो ये हम लोगों को देखना है। अर्जुन के रथ में कपिध्वज क्यों थे? तो इसकी एक छोटी सी कहानी है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार हनुमान जी जानते हैं, भगवान की सेवा के बाद वो अपना भगवान के नाम जप में उनका बहुत आस्था, बहुत आस्था। भगवान के नाम जप करते हुए एक गार्डन में बहुत सुंदर भगवान के नाम का जप कर रहे थे। अर्जुन वहां पहुंचे और वहां फूल तोड़ने लगे। हनुमान जी देखे तो हनुमान जी बोले, अरे अर्जुन तो? बोले हाँ। बोले फूल तोड़ रहे? बोले हाँ। हाँ बोले ले जाओ ले जाओ ले जाओ। वो जिस कटाक्ष से हनुमान जी बोले, तो अर्जुन को लग गई बात। बोले क्या हुआ? बोले कोई बात नहीं जाओ। बोले क्या है? बोले तुम्हारे तुम्हारा आराध्य ही चोर है, तो तुम भी चोरी कर रहे हो, तो उसमें कौन सी बड़ी? चौराष्टकम पढ़ते ना। भगवान का उपयोग हम लोग बहुत गलत तरीके से लेते हैं। भगवान चोर नहीं थे। भगवान कैसे चोर थे? वो हमारे समस्त प्रकार के विकारों का चोरी करते। वो माखन चोरी करते हैं जो कि सबसे ज्यादा सॉफ्ट है, उसी प्रकार से हमारे हृदय की चोरी करते हैं। लेकिन हमारा हृदय को उतना सॉफ्ट होना है, तो ये बताते हैं भगवान की माखन मिश्री जैसी चीजों को मैं लेता हूँ, तो तुम अपने हृदय को भी माखन मिश्री जैसे बना लो, तो मैं तुम्हारे हृदय को चोरी कर लूंगा, मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी जब बोलते हैं तो अर्जुन को बहुत दुख होता है। अर्जुन बोले तो आपके आराध्य कौन से बड़े चीज? बोले वो माता सीता को खोजने जा रहे थे, तो तुम वानरों से उसने बनवाया क्या? पुल। बोले मैं होता तो एक बाण मारता, पुल बना देता, और तुम्हारे राम इतने बड़े धनुधरों की भी क्या फायदा? तो हनुमान जी बोले नहीं अर्जुन, अर्जुन ऐसी बात नहीं। बोले तुम हम वानरों को जानते नहीं, उस पुल पे कितनों भी बाण से तुम बनाओ, हम चढ़ते तो टूट जाता, वो केवल हम ही बना सकते थे तभी वो चल पाता। बोले मैं नहीं मानता इस बात, क्योंकि अभिमान हनुमान को
अर्जुन को तो बहुत अभिमान था अपने ऊपर। बोले नहीं, मैं ऐसा बनाऊंगा पुल। बोले ठीक है। अर्जुन अपना बोले ऐसा जीतोगे तो क्या होगा, हारोगे तो क्या होगा। बोले अर्जुन बोले हारूंगा तो मैं हमेशा के लिए आत्मदाह कर लूंगा। अर्जुन एक ही बार नहीं, कई बार आत्मदाह का प्रतिज्ञा लेते हैं। एक बार 10वें स्कंद के 89 में जो ब्राह्मण पुत्र की बात होती है, तब भी वो बोलते हैं कि यदि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। आत्मदाह करने का सांकेतिक मतलब है अपना सर्वोच्च निछावर। दासत्व स्वीकार करने बाद में भी बलि ने दासत्व भगवान को स्वीकार करवाया, लेकिन बाद में छूट गए, तो बाद में मुक्ति मिल सकती है। लेकिन आत्मदाह मतलब समापन, खत्म, उसके बाद और कुछ नहीं, उसके उससे अंत कुछ नहीं। तो इसलिए आत्मदाह की बात। तो यहाँ पे हनुमान जी बोले ठीक है। बोले और नहीं तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊं। ठीक है। बोले मैं तुम्हारा दास बन जाऊं। हनुमान जी अर्जुन ने क्या किया, बाण लिया, खूब सुंदर भगवान मंत्र पढ़ा, और बाण तो खूब सुंदर जो वहां पे पुल बन गया। उस वहां पे कहाँ पे, वो जो बगीचा था वहां पे छोटा सा पॉन्ड था, पॉन्ड के दोनों तरफ। हनुमान जी तो बड़े, वो आप जानते हैं उनको तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। वो अष्ट आठों सिद्धि उनको है, लघुमा अणिमा महिमा सब जानते हैं। मतलब छोटे से छोटा होना, बड़े से बड़ा होना, एक बार में अंदर चले जाना, बिना कुछ के बाहर निकल जाना, अपने वजन को बहुत बढ़ा लेना, अपने वजन को बहुत कम कर लेना। 8 प्रकार की सिद्धियों के वो क्या है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो ये 8 सिद्धि के पूरा है ये उसमें। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, अपना विशाल रूप बनाया, और अपने रोम रोम में एक एक बड़ा बड़ा पत्थर क्या किया, बांध लिया। अब उनका वजन बहुत हजारों गुना बढ़ गया, लाखों करोड़ों गुना बन गया। अब जैसी वो पुल पे चढ़े तो तुरंत पुल क्या हो गया, खसक गया, क्योंकि वो तो अपने वजन को इतना बढ़ा लिए कि अथाह कर लिए, तो पुल टूट गया। अर्जुन तुरंत अपना गांडीव रखे और बोले कि चलो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तुरंत अपना लकड़ी का चिता विता बना के, हनुमान जी उनको बहुत रोकने लगे, बोले छोड़ यार, ये तेरे मेरे बीच की बात है भाई, दोस्ती यारी की बात है, छोड़ जान दे। अपन दोस्त लोग भी खेलते ना, अरे कोई नहीं देखा, अभी कोई देखा क्या, कोई नहीं देखा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, बस मेरा काम हो गया, तू जो बोल रहा था वो सिद्ध कर दिया। मेरे को कोई, मेरे अंदर द्वेष भाव नहीं है अर्जुन तेरे लिए, तो जान दे यार, छोड़। अर्जुन बोले मैं क्षत्रिय हूँ, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोले आप भगवान राम के हो ना, तो मैं भी उनसे कम नहीं। आपके भगवान भी अपनी मर्यादा स्थापित करने के लिए, अपना वचन निभाने के लिए चले गए, तो फिर मैं भी चला जाऊंगा। ऐसा करके पूरा चिता बना लिया। तो भगवान तुरंत समझ गए, बोले भगवान तो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए आतुर रहते, तुरंत आ गए। क्योंकि भगवान बोलते ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो अर्जुन तो भगवान का परम भक्त था, तो तुरंत भगवान आ गए। भगवान ब्राह्मण के वेश में आए और तुरंत बोले क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कर रहे हो, ये यहाँ पे खाना बनाओगे क्या। जान रहे हैं ना सब, लेकिन बोलते खाना बनाओगे क्या, लकड़ी लगा रहे। बोले नहीं नहीं, ऐसा ऐसा हो गया। तो बोले कौन कौन, किसके बीच में था। तो हनुमान जी बोले इसके और मेरे बीच में। तो बोले निर्णय किसने लिया। बोले हम ही निर्णय कर लिए। अरे बोले खेल भी तुम दोनों खेले और निर्णय भी तुम ले लिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। निर्णय लेने के लिए कोई तीसरा आदमी चाहिए। क्रिकेट 2 टीम खेलती है तो तीसरे टीम की कोई क्या बनता है, अंपायर बनता है, और वो जजमेंट देता है। देश में भी देखिए जज अलग होते हैं, जो कि किसी से मतलब नहीं रहता, सब लोग। तो इस प्रकार से बोले मैं निर्णय लूंगा, अब फिर से करो। फिर अर्जुन बोला, डरा हुआ था, अर्जुन को बोले नहीं तुम बनाओ। अर्जुन इस बार डबल ट्रिपल 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार मंत्र पढ़ के फिर और तगड़ा बनाने का प्रयास। हनुमान जी भी अपने पूरे और आवेश में आके पूरा बना के तैयार। और जैसे ही भगवान जी हनुमान जी आंख बंद करते हैं, सब रूप को धारण करते हैं और पुल के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, तो वहां से ये ब्राह्मण जो है गायब हो जाते हैं। जैसे ही हनुमान चढ़ते हैं और वो देखते हैं कि वो टूटता नहीं, हिलता है, तो नीचे झांकते हैं तो नीचे पूरा खून ही खून हो जाता है। तो हनुमान जी तुरंत समझ जाते हैं, वो नीचे उतर जाते हैं। वो देखते हैं तो भगवान कृष्ण जो है वो कछुआ बन के उस पुल को सहारा देते हैं। तो उसके बल से वो निकल, भगवान हनुमान जी तुरंत आके प्रणाम करते, बोलते कि मैं हार। ठीक है, अर्जुन अभी तक समझ नहीं पाया था। अर्जुन बोलते ठीक है, अब तुम हार गए तो तुम बोले जो मांगो वो मैं दूंगा। तो बोले हाँ मैं मांगता हूँ। भगवान कृष्ण तुरंत अपने स्वरूप में आते हैं और बोले चुप हो जा, शांत हो, शांत हो जाइए, मांगने का समय भी नहीं है। बोले हनुमान जी ठीक है, चलो खत्म ना ये काम, इसका अहंकार भी खत्म, तुम्हारा अहंकार भी खत्म, सब चल। चले गए। हनुमान जी भगवान हनुमान जी से बोलते हैं कि जब जरूरत होगा ना तब आपको बता दें।
तो जब ये युद्ध होने वाला होता है ना, तब भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अब हनुमान जी से वो मांगो। तब उनके कपिध्वज के रूप में, और हनुमान जी पूरे टाइम कहाँ रहते हैं? उस रथ में विराजमान रहते हैं, जिससे उस रथ को पूरा टाइम ताकत मिलते रहता है। एक और कथा है इसी में, जब कर्ण जब वो बाण मारता है तो वो सीधा अर्जुन को भेद जाता, तो भगवान फिर क्या करते हैं? उसको दबा देते हैं, और वो पूरा रथ जो है वो कहाँ चला जाता है? पाताल लोक पे चला जाता है, और बाण निकल जाते हैं। तो ये रथ के कई महिमा हम लोगों को जानना और समझना चाहिए। तो इसलिए वहां पे कपिध्वज क्यों लगता है? तो उसका कारण ये है। ठीक है, अर्जुन को रथ कैसे प्राप्त हुआ था? तो खांडव वन के कारण हुआ था। तो ये श्वेतकी करके एक राजा थे, वो वो 12 वर्ष तक ना तपस्या कर रहे थे लगातार। मतलब उनको यज्ञ करना, मतलब समझिए उसके जीवन का उद्देश्य ही यज्ञ करना। और शुद्ध घी पे घी पे घी पे घी। अग्निदेव जो है वो थक गए थे, ब्राह्मण भी थक गए थे, ब्राह्मण भी चले गए थे। ब्राह्मण लोग प्रार्थना करते हैं, दूसरे को बुलाएंगे, फिर वो प्रार्थना करके एक उनसे बुलाते हैं। तब स्वाद ये क्या करते हैं? अग्निदेव को अपच हो जाता है, मतलब इतना घी डाल दिए रहते हैं श्वेतकी महाराज कि वो उनका पेट अपच हो जाता है। तब वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि पृथ्वी में एक ऐसा जगह है खांडव वन, वहां पे बहुत प्रकार के औषधियों से वो जंगल जो है, वन जो है भरा। बोले तुम थोड़ा मोड़ा खाओगे तो तुम्हारा कुछ असर नहीं होता, तुम्हारी बीमारी बहुत बड़ी है, तुम पूरे वन को खा लो। जब तुम पूरे वन के खा लोगे, जला लोगे, तो उससे तुम्हारा जो अपच है वो क्या हो जाएगा? ठीक हो, और तुम सफलता पाओ। अब ये अग्निदेव वहां जाएं और बार बार उसको जलाने का प्रयास करें। वहां पे तक्षक नाग रहे, वो उसका दोस्त था इंद्र, उसको बार बार वो फोन कर दे, इंद्र पानी गिरा दे। जैसे फोन आए, इंद्र तुरंत क्या करे? वर्षा कर दे। अग्निदेव फिर बुझ जाए। अग्निदेव बहुत बार प्रयास किए तमाम प्रकार से, लेकिन नहीं हुए। तब वो भगवान के पास जाते, तो भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते, तो ब्रह्मा जी बोले अभी राइट टाइम, अभी क्या है? अर्जुन और कृष्ण जो है नर और नारायण के रूप में अभी उपस्थित है, तो तुम अभी उनसे मांगो और उनसे सहायता मांगो। और जब उनसे सहायता मांगोगे और वो चाहेंगे तब हो जाएगा। तब अग्निदेव जाके फिर करते हैं। फिर अर्जुन और ये ब्राह्मण के वेश में जाते हैं और फिर उनसे मांगते हैं, और अर्जुन हाँ बोल देता है। अब भगवान से पूछ ही नहीं रहे ना, भक्त लोग इतने वो होते हैं कि भगवान का कुछ पूछते ही नहीं, बोले हाँ ठीक है, दिया, बोले चल। और वहां पे बड़ा परेशानी, और वो इंद्र को फिर बोल दे, तो अर्जुन बहुत बाण वाण चला के ये करे। फिर ये तो फिर होने लगे, तो अर्जुन फिर मुसीबत में रहे, तो भगवान फिर उसको इंद्र को बताते हैं कि तुम्हारा जो दो तक्षक नाग है अभी नहीं है, इसलिए वो नहीं जलेगा, इसलिए इसको खाने दो करके। तो फिर वो जलने देते हैं। पूरा जो खांडव वन को इंद्र जो अग्निदेव है वो खा लेते हैं। फिर उनका क्या हो जाता है? उनकी बीमारी शांत होती है, उससे फिर प्रसन्न होते हैं, उनका सारा रोग नाश हो जाता है। और वहां से जो है अश्वसेन, मायासुर और 4 सांगर्क नामक पक्षी बचते हैं, उसके साथ साथ में एक तक्षकनाग। यही तक्षकनाग फिर कर्ण के तर्कस में आके उसको अर्जुन को छोड़ते हैं, लेकिन वहां बच जाते हैं। फिर वही तक्षकनाग फिर कहाँ जाके परीक्षित महाराज को काटते हैं। ये अब बदला लेते हैं खांडवन का, तक्षकनाग जो है उनके, बोले मेरा पूरा कुल नाश किए थे। तो ये तो खैर कथा है, इसको उसी रूप से समझिए। तो इस तरीके से फिर वो अग्निदेव जो है वो वरुण देव का आवाहन करते हैं, उनसे सारी चीजें लेते हैं, और ये गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस, दिव्य घोड़ा से जुता हुआ जो रथ है वो इनको देते हैं। और ये रथ जो है 18 घोड़ा गाड़ी जो होता है, उसमें जितना सामान आता था वो इनके अकेले रथ में आता था, इतनी बड़ी थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये अर्जुन को रथ प्राप्त होता है। ये गांडीव धनुष प्राप्त होता है जो कि अलौकिक था। और ये सॉरी, तो इस तरीके से ये जो है पूरा उनको प्राप्त होता है। तो ये सारी कथाएं हैं, उनको अर्जुन और इसको कैसे प्राप्त होता है करके। ठीक है ना? इस श्लोक से हमने क्या सीखा? कि मदद जो है निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन निस्वार्थ भाव से मदद करता है,
तो उसको कुछ स्वार्थ तो था नहीं मदद करते समय, तो उसको फिर सामने से बहुत सारा हेल्प मिल जाता है। और जितनी भी है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग को सीखने का है, और वो है हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। जो अभिमान करते हैं तो क्या होता है, उससे उससे क्या होता है, सर्वनाश हो जाता है ना। तो ये श्वेत घोड़े, हम लोगों ने जो चर्चा की इस श्लोक में, श्वेत घोड़े, श्वेत क्यों थे घोड़े इसका पता चला। विशाल कितना था, तो 18 घोड़ गाड़ी के बराबर था। और यहाँ पे कौन बैठा था, माधव, माँ प्लस धव। माँ मतलब होता है लक्ष्मी, और धव मतलब पति, तो लक्ष्मीपति बैठे हुए थे इसलिए। और रथ के बारे में चर्चा है यहाँ पे, है ना, दिव्य शंख, और इसलिए हम लोगों ने इसके बारे में सारी चर्चाएं। श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो कौन से शंख बजाए, वो नेक्स्ट में होगा। तो फिर हम लोग बाकी क्लासेस में नेक्स्ट चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथराज की जय, शिलाय प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की निताय। सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सब लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, सबका जीवन मंगलमय हो। सभी के बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सबके बच्चे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, उनका व्यवहार, पढ़ाई, नौकरी, शादी, किसी भी प्रकार की जो समस्या। हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो हम लोग प्रश्न हरे ले सकते राम राम हरे कृष्ण मुझे कृष्ण एकादशी कब रही है? राम। हैं। एकादशी 16 तारीख को है माता जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, कवित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। वो 12th श्लोक का थोड़ा छूट गया था, मैं कार में थी प्रभु जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि वो मैं 12th श्लोक जो है प्रभु जी मुझे छूट गया था, 13 से मिला था, 12th नहीं मिला मुझे। या कल कर दीजिए प्रभु जी 12th वाला रिकैप थोड़ा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ हाँ क्लियर है। प्रभु जी मुझे ना आज 12th श्लोक छूट गई प्रभु जी, मैं कार में थी, तो 12th श्लोक आप रिपीट कर देंगे प्रभु जी ठीक है, प्लीज। मैं शॉर्ट में 12th नंबर का जो श्लोक है वो हम लोग ले लेते हैं। 12th नंबर के श्लोक में बोलते हैं तस्य तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनद्योश्चे शंखम दद्मो प्रतापवान। है ना, तो इसमें कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी वृद्ध पितामह जो सिंह की अर्जना से करने वाले शंख का उच्च स्वर से बजाए, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। यहाँ पे जो भीष्म पितामह है, अब दुर्योधन जो है वो सब तरफ से सब प्रकार की चर्चाएं द्रोणाचार्य और सबसे कर लिया था, सबसे 1-to-1 टॉक भी कर लिया था, सारी बातें हो गया। तो अब भीष्म पितामह को ये समझ में आ गया कि यदि मैं अभी भी नहीं करूंगा तो ये बेचैन रहेगा, जब तक युद्ध शुरू ना हो तो ये परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा, ये इधर उधर घूमते रहेगा, ये करो वो करो, ये करो वो करो करते रहेगा। तो इससे अच्छा कि मैं क्या करूं, बजा दूं शंख। शंख बजेगा मतलब क्या होगा, युद्ध का प्रारंभ हो जाएगा, युद्ध का प्रारंभ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बिजी हो जाएगा, फिर ये ज्यादा बात करेगा। तो इसलिए वो जो इस प्रकार का शंख बजाते हैं उसमें सिंह की गर्जना रहती है, तो दुर्योधन प्रसन्न होता है। और यहाँ पे भीष्म पितामह केवल और केवल उनकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं गाते, तो केवल और केवल दुर्योधन इससे बहुत तेज बजाते हैं, तो उससे दुर्योधन का सीना जो है चौड़ा हो जाता है कि देखिए ऐसा बजाते हैं। तो ये अच्छा, मैं आप लोग को एक बढ़िया चीज बताऊं, आज चूंकि ये बात है तो इससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। लेकिन जब यही श्लोक में एक जगह चर्चा हुई कि जब भीष्म, कल के श्लोक में आएगा, कल ही कर लेंगे चर्चा, कि जब पांडव और इन्नो किया तो अपोजिट अपोजिट जो टीम है मतलब कौरव के, उसमें बड़ा विदारक हुआ बहुत, उसका उसके ध्वनि से वो लोग बहुत परेशान हुए। तो ये कैसे, आप लोग के लिए होमवर्क है, एक ही ध्वनि थी लेकिन कुछ लोग बहुत परेशान हुए बोल रहे हैं और कुछ लोग खुश हुए, कैसे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भीष्म पितामह है वो क्या करते हैं कि ये कुरुवंश के जो सबसे बड़े थे, वो अपने मनोभाव को जान गए थे, अपने जो किसके, दुर्योधन के।
तो इसलिए उसको खुश करने के लिए, और एक दया का भाव, चल यार ये बच्चा खुश हो जाए, एक प्रकार का क्या है, दया का भाव, चल ये खुश हो जाएगा इसलिए मैं बजा देता हूँ, इसलिए उसको क्या कर देते हैं, बजा देते हैं। और एक्चुअल में ये जो शंख का प्रतीक था, इसमें युद्ध में विजय की आशा नहीं थी, लेकिन वही दुर्योधन को ये इसमें वो ध्वनि कैसी लग रही, क्योंकि शंख जो है वो पवित्रता का है, धर्म का साथ देने वाला है, वो साक्षात भगवान है। तो और ये भी पता है कि भगवान उधर है, तो इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन केवल और केवल अपने पोते के या अपने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करते हैं, और ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं शंख बजा रहा हूँ और मार्गदर्शन करता रहूंगा, अपना कर्तव्य मैं ठीक से करूंगा, और इसलिए फिर वो ये शंख बजाते हैं। सॉरी। उसके बाद ये जो भीष्म पितामह कौरव का साथ दिए, तो क्यों दिए थे, तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये हम लोगों ने उनको प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं, उनका कीर्ति फैलाना चाहते हैं, उनके वीर रस का आस्वादन कराना चाहते हैं, और चूंकि बैकुंठ में कोई इस प्रकार से उनसे युद्ध नहीं कर सकता, वो धरा धरती पे ही कर सकते, इसलिए वो यहाँ पे करते हैं। और वो ये भी एक बताना चाहते थे कि महान योद्धा होते हुए भी आपका नाश हो जाएगा यदि आप धर्म का साथ नहीं देते। यदि आप अधर्म का साथ देते हो तो आप कितनों भी चिरंजीवी हो जाओ, कुछ हो जाओ, कोई काम नहीं आएगा। यदि आपने अधर्म का साथ दिया तो आपका नाश होना निश्चित है। भीष्म पितामह ये एक रोल मॉडल सेट करना चाहते थे, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि यदि आप धर्म का साथ नहीं दोगे तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, और वचन देने समय अपने आप को ध्यान रखना चाहिए, एक लिमिट में जितना हम कर सकते हैं वैसा ही वचन देना चाहिए। ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। हरे प्रभु जी एक क्वेश्चन प्रभु जी, जैसे अश्वत्थामा को जो पनिशमेंट मिला, वो जो चिरंजीवी है ना प्रभु जी, वो चिरंजीवी, उनको ये पनिशमेंट है या वर है प्रभु जी? एक तरफ से उनको देते समय वर था, लेकिन उनके लिए पनिशमेंट बन गया। हाँ, तो ये पनिशमेंट सजा भुगत रहे हैं, अब चिरंजीवी बन नहीं गए। नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली उनको एक वो पद भी मिलने वाला है इसके बाद, एक पद मिलने वाला क्यों है। प्रभु जी, उन्होंने तो प्रभु जी अधर्म का साथ दिया था, कहीं पे हाँ, भी अधर्म का साथ ने, फिर उनको उनके क्यों ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जड़ भरत जो है वो जड़ भरत बन जाते हैं, है ना, वो हिरण बन जाते बेचारे, वो तो इतने तपस्वी रहते, केवल एक छोटी सी गलती से उनको हिरण बन गए। तो ऐसे ये गुहना, ये जो कर्म की गति है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो उसके एक पुण्य कर्म के कारण उसको बलि महाराज, वो दैत्यराज बलि महाराज, तो दैत्यों में है लेकिन उनका गुणगान महाजन के रूप में होता है। और वो इतने बड़े दानी थे, उस अहंकार को मिटाने के लिए भगवान को वामन अवतार के रूप में आना पड़ा। लेकिन फिर क्या करते हैं, भगवान को, एक भक्त कभी भी भगवान को अपने सेवा में नहीं लेते, लेकिन वो अपने क्या बोलते हैं, मैं पाताल लोक में रहूंगा तो आप मेरे यहाँ क्या करो, चौकीदारी करो। तो ये क्या होता है, भगवान अपने भक्तों के साथ कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। और क्या है इसका कुल मिला के उद्देश्य क्या है, अलग अलग शिक्षाओं को देने के लिए अलग अलग तरीके से, जैसे आप है, आप अपने बच्चों के साथ अलग व्यवहार करते हैं, अपने पड़ोस के बच्चों के साथ अलग व्यवहार करते हैं। एक ही प्रकार की गलती दोनों करेंगे, फिर भी आप अपने बच्चों के साथ अलग व्यवहार करेंगे, उनके बच्चों के साथ अलग व्यवहार करेंगे। तो ऐसे भगवान भी करते हैं, भक्तों के लेवल के हिसाब से उनका व्यवहार भी बदलते रहता है। तो ये क्यों ऐसा करते हैं, एक मॉडल सेट करने के लिए कि ये हाईएस्ट लेवल पे आप ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज जैसे करोगे तो प्रहलाद महाराज जैसे मैं आउटपुट दूंगा, आप ध्रुव महाराज जैसे करोगे तो मैं ध्रुव महाराज जैसा आउटपुट दूंगा, कि 36,000 वर्ष तक आप इस जीवन को जियोगे, भौतिक जगत को, और फिर आओगे। तो वो सब प्रकार का बफे में, जैसे खाने में सब कुछ होता है ना, जिसको जो पसंद है वो ले लो, वैसे भगवान सबके लिए सब प्रकार की व्यवस्था रखे, जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते वाली स्थिति। क्लियर प्रभु जी, हरे कृष्ण। गुरु जी राधे राधे, मेरा भी एक सवाल है। हाँ, जैसे हम बोलते हैं कि किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना, तो हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, है ना, लेकिन ऐसा समय आता है कि हम उनका आदर करेंगे, उनकी बदतमीजी का कोई जवाब नहीं देते हैं। ऐसा करते करते हम धीरे धीरे दबते जाते हैं, और कितना दबेंगे, एक ऐसा समय आता है कि हमको बोलना ही पड़ता है। जी जी जी, हाँ, अच्छा प्रश्न है ये। अब बहुत बहुत अच्छा प्रश्न।